नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज की खास पेशकश अधूरा सच और मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। जरा सोचिए, एक रात आप सोए और जब अगली सुबह आप सोकर उठे तो आपके पास जो संपत्ति थी उस पर एक बोर्ड लगा हुआ हो और उस पर लिखा हो कि यह संपत्ति अब से वक्फ बोर्ड की है, तो आप क्या करेंगे? निश्चित तौर पर आप कोर्ट में जाएंगे, लेकिन वहां पर आपकी चलेगी नहीं। आपसे कहा जाएगा कि वक्फ का मामला है, इसीलिए आप वक्फ ट्रिब्यूनल में जाइए और वहां पर मोटे मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि जिसने आपकी प्रॉपर्टी को चुराया है वही उसका फैसला देने के लिए, वही इंसाफ करने के लिए वहां पर बैठा हुआ होगा। तो क्या आपको आपकी प्रॉपर्टी मिल पाएगी? निश्चित तौर पर नहीं मिल पाएगी। तो फिर इस वक्फ ट्रिब्यूनल का क्या काम है? यही सवाल लगातार उठ रहे हैं। मुद्दा इतने जबरदस्त तरीके से गर्मा गया कि जब मोदी का तीसरा टेन्योर शुरू हुआ तो सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक पर यह कहा जाने लगा कि इस टेन्योर में तो इस वक्फ बोर्ड को या इस अधिनियम को खत्म कर देना चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि क्या जरूरत है इस स्पेशल प्रिविलेज की? हिंदुओं के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। क्रिश्चियंस की अगर प्रॉपर्टी पर कोई बोल देता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उसके लिए कोई अलग से ट्रिब्यूनल नहीं है। सिर्फ मुस्लिमों के लिए ये प्रिविलेज क्यों? तो ये मुद्दा उठा, संसद तक गया, एक बिल आया, कहा गया कि 44 अमेंडमेंट्स इसमें किए जाएंगे। फिर सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में बवाल हुआ और उसके बाद इसको भेज दिया गया जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। अब जेपीसी में आप जानते ही हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों के सदस्य होंगे। इसी के साथ साथ पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए इसमें एआईएमआईएम की पार्टी के भी एक सदस्य को रखा गया है, यानी निष्पक्षता दिखाने की कोशिश भारत सरकार की तरफ से पूरी तरीके से की गई है। लेकिन अभी भी अगर आप सड़कों पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोर्चा संभाल लिया है 50 लाख वोटों के टारगेट को पूरा होने का। कौन से हैं ये वोट? दरअसल कुछ ऐसे लोग हैं जो हाथ में पैम्पलेट लेकर घूम रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आप इस स्कैनर पर स्कैन कीजिए, पैसे नहीं मिलेंगे उससे क्या होगा, आपकी राय जाएगी जेपीसी को। और कुछ मौलवी तो मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये मौलवी कह रहे हैं, खासकर जाकिर नाइक जैसा वो अब जो भगौड़ा है इस देश का, वो भी ये तक कह रहा है कि अगर आप 50 लाख से ज्यादा अगर आप ऐसे वोट ले आते हैं कि भाई इसको ना हटाया जाए, इसको ना खत्म किया जाए, तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। पीछे लग गए हैं, जो भ्रमित हो गए हैं मुसलमान। लेकिन इन सबसे इतर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जो कि हैदराबाद से सांसद भी हैं, उन्होंने इस वक्फ बोर्ड की पोलपट्टी खोलकर रख दी है। दरअसल ओवैसी का एक बयान सोशल मीडिया पर इस वक्त जबरदस्त तरीके से वायरल है, जिसमें जनाब बता रहे हैं कि 1,21,000 संपत्तियां वक्फ की हैं। चलिए, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि बहुत सारे नेता इस तरीके की बात कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसी के साथ ओवैसी ने कहा है कि 1,21,000 में से 1,11,000 संपत्तियों के कागज नहीं हैं। तो भाई साहब, कागज तो आपको दिखाने पड़ेंगे। फिर आप आ जाएंगे विरोध में कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, कोई कह रहा है हम नाम नहीं बताएंगे। इस देश में रहना है तो संविधान से तो चलेंगे। मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे और फिर कागज नहीं दिखाएंगे, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो यही कहना है सरकार का। अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जो सदस्य इस टीम में डाले गए हैं उसमें अगर 2 मुस्लिम महिलाओं को भी रखा गया है ना, तो इससे भी कुछ मुस्लिमों को, कुछ स्कॉलर्स को, कुछ मौलानाओं को बड़ी दिक्कत है। वैसे तो आप कहते हैं कि आपके यहाँ पर आपके मजहब में महिलाओं का बहुत सम्मान होता है, बेशकीमती चीज की तरह उनको रखा जाता है। 2 महिला सदस्य अगर इस समिति में हैं तो आपको कौन सी इसमें दिक्कत हो रही है? खैर, इस पर नहीं जाएंगे। बात सारी ये है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इसके कागज हैं। वक्फ ने कह दिया कि नहीं जी, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है और सालों पहले हमने इस पर अपना दावा ठोक दिया था। आपके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल में पूरा मामला जाएगा और फैसला आपके पक्ष में आएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, रेलवे हो या डिफेंस हो, इनको बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ती है और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इन्हीं के पास है। तीसरे नंबर पर आता है वक्फ। और ये तो मैं आंकड़ा आपको हाल फिलहाल का बता रही हूं। हो सकता है कि इस बीच जो बदलाव हुए हो, जितनी प्रॉपर्टीज पर वक्फ लगातार दावा ठोक रहा है, ये रेलवे और डिफेंस से भी आगे चला गया। उसका आंकड़ा तो हम लोगों के पास है भी नहीं। तो वक्फ बोर्ड किसी पर भी उंगली रख देगा और वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो ये तो निश्चित तौर पर गलत ही बात है, बहुत ज्यादा पचने वाली बात नहीं है। अब देखिए, दिल्ली की सड़कों से लेकर डीडीए के ऑफिस तक, दिल्ली के कूड़ादान तक और मुंबई के अंबानी के एंटीलिया तक, ताजमहल तक, आगरा के, सब वक्फ की प्रॉपर्टी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता।
और फिर मौलाना साजिद रशीदी के साथ तो मैंने इंटरव्यू किया था जिसमें वो कह रहे थे कि इतने लाख की जमीन तो हमारी दिल्ली में है, वो सरकार हमें वापस दे दे। कागज आपके पास है नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास? और अगर अमेंडमेंट सरकार कर रही है तो इसमें इतनी मिर्ची क्यों लगी है? 1954 से लेकर 2013 तक जो अमेंडमेंट्स हुए वो तो मुस्लिम मौलानाओं को बड़े अच्छे लगे क्योंकि वो आपके पक्ष में गए। आप जानते हैं देश में किस तरीके का माहौल हो गया है। जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो अब सनातन धर्म बोर्ड की मांग कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है अश्वनी उपाध्याय, वो भी डंके की चोट पर कहते हैं कि या तो वक्फ बोर्ड की तरह हिंदू या सनातन बोर्ड आप ले आइए या फिर इसे भी खत्म कीजिए। वो खुद कहते हैं 44 अमेंडमेंट्स यानी 44 पंक्चर अगर किसी टायर में आप करने की कोशिश करें तो उस टायर का क्या फायदा है, आप उसे खत्म कर दीजिए। अब देखिए वक्फ का बोलबाला एक तरफा किस तरीके से चल रहा है। वक्फ बोर्ड कहता है कि तमिलनाडु में जो 1500 साल पुराना शिव मंदिर है वो हमारा है। 1400 साल आपको आए हुए हो गए हैं और 1500 साल पुराना मंदिर आपका है। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा एक गांव वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में ले रखा है कि ये तो हमारा है। अब बताइए इससे ज्यादा और सेक्युलरिज्म का फिर आप राग लाते हैं क्या? ये सेक्युलरिज्म है? अगर मंदिरों और मठों की बात करें तो वो तो सरकार के कब्जे में है। चर्च, दरगाह, मस्जिद, इस पर सरकार का न ध्यान जाता है। इनका पैसा कहां जा रहा है, अब ये लोग कैसे अपने मिशनरीज को बढ़ा रहे हैं, इस पर सरकार कभी ध्यान नहीं देती या फिर देना नहीं चाहती। सच्चर कमेटी बता चुकी है कितना बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड की आड़ में हो रहा है, लेकिन उस पर किसी की नजर नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, ओवैसी साहब देर आए दुरुस्त आए, पोल खोल दी है। खुद उन्होंने कहा है कि 1,21,000 संपत्तियां हैं वक्फ की, जिनमें से 1,11,000 के पास कागज नहीं है और कागज तो दिखाने पड़ेंगे। ये जो कमेटी बनाने की बात हुई है जिसमें ये मेंबर्स रखे गए हैं, आपत्ति है इसमें कि हिंदू धर्म के लोग क्यों रख दिए, कोई डीएम लेवल का ऑफिसर क्यों रख दिया, और अब ये जाएंगे तो ये तो अनबाइज्ड होकर नतीजा नहीं सुना पाएंगे, बाइज्ड रहेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, निष्पक्ष होकर देंगे, लेकिन आप उन्हें मौका तो दीजिए। आपको चाहिए ही कि पक्षपात तरीके से जांच हो। अब सोचने वाली बात है कि जितनी जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना कब्जा बताता है, मैं फिर याद दिला दूं कि 1400 साल पुराना इस्लाम है और वक्फ बोर्ड पर जिस तरीके से कब्जा जमाने की बात होती है, बाबर का घोड़ा फला जगह घास चरता था तो ठीक है, वो जमीन वक्फ की हो गई। क्या बाबर, औरंगजेब या जितने भी ये मुगल रहे हैं, मुगल आक्रांता रही है, ये अपने घर से जमीन लेकर आए थे? ये आए तो भारत में ही थे, यहीं की जमीन को तो इन्होंने अपना बताया है। फिर ये इनकी जमीन, इनकी वक्फ की जमीन कैसे हो गई? और सबसे बड़ी बात, वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ का मतलब है दान देना। आप उर्दू वर्ड, हिंदी वर्ड, या अगर आप मैं क्रिश्चियंस की लैंग्वेज में बताऊं तो चैरिटी हो गया। और ये जो दान होता है, ये जो चैरिटी होती है, या ये जो वक्फ होता है, ये 2 नंबर की कमाई से, किसी की कब्जा की हुई जमीन से नहीं दी जाती है। ये जो वक्फ की चीज होती है या जो दान की गई चीज होती है, ये आप जो ईमानदारी का पैसा कमाते हैं उससे वक्फ किया जाता है। सबसे बड़ी बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये हवाला देते हैं कि मुस्लिमों की हालत तो बहुत बेकार है भारत में, ये तो बिल्कुल ही पीड़ित है, इनका तो अपलिफ्टमेंट ही नहीं हो पा रहा, ऊपर से सरकार ऐसी आ गई जो बिल्कुल भेदभाव की राजनीति कर रही है। अगर मुस्लिम सच में इतने पीड़ित हैं तो वक्फ कर कौन रहा है? हिंदू तो नहीं कर रहे हैं, हिंदू तो अपनी जमीन को नहीं दे रहे हैं वक्फ बोर्ड को, तो फिर दान कौन कर रहा है? रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी कैसे आ गई? सोचने वाली बात है, सोचा जाना भी चाहिए। सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की तो मांग हो रही है, क्योंकि मंदिरों में प्रसाद के लड्डुओं में जब चर्बी मिलाने की बात आती है तो फिर ऐसे सवाल उठने लाजमी है। और दूसरी तरफ वक्फ कितनी तेजी से पैर पसार रहा है ये भी देखना होगा। अब लास्ट में मैं बस एक ही सवाल के ऊपर छोड़कर जा रही हूं उस पूरे वीडियो को कि जो प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे पास जिसके कागज है, वक्फ बोर्ड कह दे कि नहीं जी ये तो मेरी संपत्ति है, तो मैं कैसे मान लूं? मुझ जैसे तमाम लोग कैसे मान ले? 2 भाइयों में विवाद है प्रॉपर्टी को लेकर और एक ने जाकर वक्फ में संपत्ति दे दी, दूसरे की क्या गलती है? बड़े बूढ़ों की प्रॉपर्टी पर या जो हमें पुश्तैनी संपत्ति मिलती है वो तो उसमें तो बंटवारा होता है ना। एक को गुस्सा आ गया, उसने कहा अच्छा तेरी नहीं तो मेरी नहीं तो चल किसी की भी नहीं, दूसरे की क्या गलती है? इन सब चीजों का फायदा उठाया है वक्फ बोर्ड ने। वक्फ बोर्ड के जितने भी अधिकारी रहे हैं वो घोटाला करते हुए नजर आए हैं। अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड देखिए सदस्य रहे हैं उसके, और कैसे कैसे वो आरोपों में घिरे। कुल मिलाकर देखा जाए तो हिंदू भी अब एक्टिवली अपने धर्म के लिए, अपनी प्रॉपर्टियों के लिए या तो मांग कर रहा है या फिर वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग है। क्योंकि अगर मेरी प्रॉपर्टी है, क्रिश्चियंस की प्रॉपर्टी है, सिख की प्रॉपर्टी है, तो वो तो जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और अगर मुस्लिमों के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो मामला, मुस्लिमों से जुड़ा हुआ कुछ मामला हो तो वो जाएगा वक्फ बोर्ड में। तो ये पार्शियलिटी क्यों है, ये लोग पूछ रहे हैं, यही मैं आपसे पूछ रही हूं। इस वीडियो को आपने देखा, अपने विचार भी मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? और हाँ, ओवैसी ने
ज्यादा बोलने के चक्कर में जिस तरीके से अपने वक्फ बोर्ड की पोल खोल दी है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं पता लगाया जाए ओवैसी के पास भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है या उनका कितना योगदान है या उनके हिस्से में कितना है, ये पता लगाया जाना चाहिए। एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके हवाले से मैं ये बात आपको बता रही हूं कि ओवैसी को लेकर भी अभी मांग उठ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बताइए इस वीडियो को लेकर आप क्या राय रखते हैं। नमस्कार।